नमस्कार सर। गीत कौशल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ रूप और बसंत की कहानी। तो एक नगर में राजा रहते थे और राजा के दो रानियाँ थी और दोनों रानियों के पुत्र थे। एक रानी का नाम था सुनंदा और एक का था अलकनंदा। सुनंदा नाम की जो रानी थी उसके दो पुत्र थे, उनका नाम था रूप कंवर और बसंत कंवर। और दूसरी जो रानी थी उसके बेटे का नाम था मान कुंवर। तो जो रूप और बसंत कुंवर थे वो दोनों बहुत शांत और बहुत हर्षित मुख बच्चे थे। और इधर मान कुंवर जो बच्चा था वो बहुत उदंडी बच्चा था। तो जो शांत दोनों बच्चे थे उनको राजा ने गुरुकुल में पढ़ने के लिए रखा। और वो मान कुंवर थे वो इधर उधर भटकते ही रहते थे। तो जो गुरुकुल में पढ़ के जब निकले तो वो ऐसे लायक बन गए कि आने वाली पीढ़ी के वो राजकुमार राजा बनने वाले हैं। तो ये जब पता चलता है वो अलकनंदा रानी को, तो वो उन बच्चों को वनवास करवा देती है। तो जब उन दोनों बच्चों को वनवास करवाती है तो वो निकलते हैं वनवास के लिए। तो जब जाते हैं तो रास्ते में एक दूसरे से बात करते हुए जाते हैं कि अपन जहाँ कहीं जाएंगे, अपने को निकाल तो दिया है लेकिन जहाँ कहीं जाएंगे तो वहाँ अपन अपने पिता का नाम नहीं बताएंगे कि हम उनके बच्चे हैं, नहीं तो उनका नाम बदनाम होगा। तो जाते जाते वो एक छोटा सा गांव आता है, उस गांव में वो दोनों ठहर जाते हैं, रात्रि विश्राम भी वहीं करते हैं। और सुबह होके वहाँ पे उस नगर में काम ढूंढने लगते हैं। तो छोटा मोटा कोई भी काम जब उनको मिलता तो वो बहुत दिल से करते, हंसते हंसते करते। और आसपास के लोग होते उनकी मदद करते। और कोई भी कुछ पूछता तो उनको अच्छी राय दे देते। और यहाँ तक कि भोजन करने बैठते, कोई बाहर से आसपास से भीख मांगने वाला भी आ गया या कोई कहता मुझे भूख लगी है, मेरे पास खाने को नहीं है, तो अपने खाने में से भी वो खड़े होके उसको खाना दे देते। मतलब उनकी जो दिनचर्या में लोग देखते थे तो वहाँ उनको लगता था, महसूस होता था कि ये कोई राजकुमार से कम नहीं है, ये बच्चे लगता है जैसे कोई राजकुमार है। ये हंसते ही रहते हैं, स्थिति हो परिस्थिति हो कैसे तो भी ये हंसते रहते हैं। और ये आए कहाँ से ये भी अपने को पता नहीं है। ऐसा करके जहाँ कहीं जरूरी नहीं होता था वो एक जगह ही काम करे, वहां से फिर निकलते, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, ऐसे करते करते वन बाई वन वो जगह जगह काम करते रहते थे। ऐसे करते करते एक दिन दोनों को मन में आया कि अपन छोटे छोटे ऐसे गाँव में ही काम कर रहे हैं, क्यों ना अपन बड़े शहर में चल के काम करें। दुनिया में बड़े शहरों में कहते हैं कि वहाँ कुछ ज्यादा मिलता है, तो अपन क्या करेंगे, बड़े शहर में चलते हैं। तो दोनों रूप और बसंत दोनों बड़े शहर के लिए निकले। तो बड़े शहर के लिए जा रहे थे तो उनको रात हो गई। रात हो गई तो वो वहीं पर सो गए। सोने के लिए फिर उनने शर्त रखी कि जंगल है, कोई जीव जंतु नहीं आ जाए तो अपन क्या करें। रूप ने बोला कि 2 प्रहर मैं जागूंगा और 2 प्रहर तुम सोना, फिर 2 प्रहर तुम जागना, 2 प्रहर मैं सोऊंगा। इस शर्त के ऊपर बड़े भाई ने पहले छोटे भाई को सुला दिया। जब रूप कंवर ने बसंत कुंवर को सुलाया तो बसंत कुंवर 2 प्रहर से तीसरा प्रहर हो गया तो भी उनकी नींद नहीं खुली। और बड़े भाई ने उनको जगाना भी उचित नहीं समझा, क्योंकि उनको लग रहा था चलते चलते रात में ये थक भी गए थे तो सोए रहने थे। तीसरे प्रहर में जब बसंत कंवर की एकदम आंख खुली तो देखते हैं कि तारे जगमग कर रहे हैं। और देखते से उनको लगा कि तो 3 प्रहर पूरे हो गए। तो उनने कहा भैया आपने मुझे जगाया क्यों नहीं। तो उन्होंने बोला कि आपको नींद आ रही थी इसलिए मैंने सोचा थके हुए हैं तो जब स्वतः नींद खुलेगी तब मैं जगाऊंगा। रूप कंवर ने बसंत कंवर को सुलाया और जब वो सोए तो वहां क्या हुआ कि बड़े वाले भाई जब सोए तो छोटे वाले भाई ने पेड़ के ऊपर क्या देखा कि एक तोता और मैना दोनों बात कर रहे हैं। वो आपस में क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ इस पेड़ के ऊपर कई सालों में एक फल पकता है और वो एक फल भी जो तोड़ता है उसको तो नाक डस लेता है और उसको जो खाता है उसको राज्य भाग्य मिल जाता है। ये दोनों बातें थी। तो उसने मनी मन सोच लिया क्यों ना बड़े भाई अभी सोए हुए हैं, इन्होंने तो इस बात को सुना भी नहीं, और मैं ऐसा करता हूँ इस फल को मैं तोड़ लेता हूँ इन पक्षियों के कहे अनुसार। क्योंकि पुराने जमाने में पक्षियों की बातों को भी बहुत मतलब गहराई से सुन के और उसको भी मान देते थे बात को। तो वो कुंवर ने क्या किया, उस फल को तोड़ लिया। और जैसे फल को तोड़ा
और चौथा प्रहर हो गया था और जब वो दूसरा भाई उठा तो उन्होंने उस भाई को बोला कि भाई देखो, पूरी रात में मैंने तो बहुत सारे फल खाए हैं और ये एक ही फल बचा हुआ है, तो वो मैंने आपके लिए रखा है और इसको आप खा लीजिए। क्योंकि जो रूप कंवर थे उनको ये पता नहीं था कि वास्तविकता क्या है। उन्होंने बसंत कंवर ने ये चाहा कि मैं तो छोटा हूँ, बड़े भाई तो मेरे ये हैं, इनको राज्य भाग्य मिलना चाहिए और ये राजा बनना चाहिए। तो उन्होंने उनको फल खिला दिया और उनने राजी राजी फल खा लिया। जैसे उनने फल खाया और तुरंत ही वहां से एक नाग आता है और छोटे भाई बसंत कुंवर को डस लेता है और वो डसते से मूर्छित हो जाता है और सांप तो वहीं से अंतर्ध्यान हो जाता है। तो वो बड़े भाई उसको तुरंत वहां से गोद में उठा के और बहती नदी के किनारे ले जाते हैं और वहां उनके जहाँ काटा हुआ नाग होता है वहां कट लगा के उस बहते हुए पानी में उसका पैर को छोड़ देते हैं कि इसी की बहते पानी में इसका जहर भी बह जाएगा। ऐसा करके तो वो चीज होने के बाद दिन निकल आया तो उनको दिखा कि पास में ही कोई नगरी दिख रही है। तो वो दौड़े वहां से और दौड़ के जब जा रहे थे तो रास्ते में उनको ये लग रहा था कि मैं कहाँ से इनके लिए कोई वैद्य को ढूंढ लाऊं। तो दौड़े दौड़े वो गए वैद्य को ढूंढने। और वैद्य को ढूंढने गए तो वहां क्या होता है, नगरी के अंदर राजा एक दूसरी शर्त रखे हुए थे कि मेरी कन्या को मैं उसी से विवाह कराऊंगा जो इस कन्या के लायक वर होगा। और हथनी को कलश दे रखा था। तो हथनी कलश लेके घूम रही थी वहां नगरी में और वो इधर से कुंवर वैद्य को ढूंढने के लिए घूम रहा था। तो घर घर में गया लेकिन वहां घर में कोई नहीं मिला, हर घर खाली था। देखता क्या है, नगर के बीच में सारी भीड़ इकट्ठी हो रही है। उस भीड़ के बीच में वो जब गया तो वहां वैद्य मिले उनको। तो वैद्य से जब बात करी कि ऐसे ऐसे मेरे भाई वहां पर है और उनको ऐसे नाग ने डस लिया, हम रात्रि विश्राम वहां कर रहे थे और अभी मैं उनको नदी के किनारे छोड़ के आया हूँ और उनके पैर में ऐसा मैं कट लगाया हूँ, ऐसा करके वो सारी बात के बीच में जब रात में जब उस कुंवर ने फल तोड़ा था तभी उनको कहा था कि जो इस फल को खाएगा उसको राज्य भाग्य मिलेगा और राज्य भाग्य मिलते से ही वो पुरानी बातें विस्मृत हो जाएगी। तो वो वहां पर घूम ही रहा था कि वैद्य ने उनको फ्री नहीं किया, उससे पहले ही वो हथनी घूमते घूमते और उस कुंवर के जो रूप कुंवर थे उनके सिर पे ले जाके उस कलश को रख दिया। अब आप देखो कि वहां पर तो जैसे ही वो कलश सिर पे रखने में आया पानी गिरा सिर पे और उनको तो सारी बातें विस्मृत हो गई। वो भाई वहीं नदी के किनारे और यहाँ विस्मृत हो गई और वो राज्य भाग्य के लायक उनने उसके पिता ने सुकन्या के पिता ने कह दिया कि ये हथिनी ने कलश इस कुंवर पे रखा है तो मैं इन्हीं से शादी करवाऊंगा। और वहाँ पूरा राज भाग वो अपनी कन्या को सौंप देते हैं क्योंकि उनके एक ही कन्या होती है। वो सारा लेने के बाद वो तो राज्य भाग्य लेके और पदवी पे बैठ जाते हैं, पूरा कारोबार संभालते हैं क्योंकि वो तो रूप कुंवर थे तो पहले से ही उनके अंदर रूप था आंतरिक और उन्होंने अपने आप को पूरा उस चीज में राजाई में गोल रखा था, सारे संस्कार वही थे। तो उन्होंने वो सारे चीज दिखाना शुरू किया, पूरी नगरी को सुखी करना शुरू कर दिया, सब आसपास में सब सुखी होने लगे। ऐसे में उधर क्या होता है, जब बसंत कंवर को छोड़ के आए थे तो बसंत कंवर वहां पर क्या होता है कि छूट छूट तो गए वहां पे लेकिन बहते बहते नदी के किनारे से उस नगरी के पास में आ जाते हैं और वहां धोबी कपड़े धो रहा होता है तो उन बेहोश शरीर को बाहर निकालता है। जब बाहर निकाला तो थोड़ी देर में उनको होश आया और देखा कि वो स्वस्थ बच्चा है। तो उनसे पूछा कि कहाँ से हो तुम, क्या? तो वो बोले कि मेरे को यहाँ पे नदी के किनारे था, मुझे कोई होश नहीं था, मैं बहता बहता यहाँ आ गया। तो वो उनको लेके वो धोबी नगर में आता है। नगर में आता है तो उसे पता था कि ये बात तोता मैना की कही हुई थी कि जो इस फल को खाएगा उसको राज्य भाग्य मिल जाएगा। अब मैं यहीं इसी नगर में था, मेरा भाई आया तो वैद्य ढूंढने तो जरूर मुझे वापस मिलेगा। और उसको यकीन था, वो जैसे जैसे गया उस गांव में पता लगने लगा उसको कि यहाँ कोई आए थे, ऐसे कलश रखा और वो तुरंत ही उनको राज्य भाग्य मिल गया जबकि वो यहाँ के नहीं थे। ऐसा करके तो उनको पता चल गया कि वो तो मेरे ही भाई है। लेकिन उसको ये भी पता था कि अब तो वो विस्मृत हो गई होगी सारी बातें।
वो वहाँ से जाते हैं उस राज दरबार में और जाकर उनको एक ऐसा गीत सुनाने के लिए कहते हैं कि मैं गीत सुनाना चाहता हूँ। तो उनके दोनों के बचपन का जो गीत याद था, उस गीत को उन्होंने जैसे ही सुनाया और उस राजा को सारी बातें, जो रूप कुंवर थे उनको सारी बातें बसंत कंवर की समझ में आ गई और पुरानी बात वापस याद आई। जब याद आई तो उन्होंने उसी को समझ तो लिया कि ये वही मेरा भाई है, लेकिन वहाँ इस बात को खुलासा नहीं करके उन्होंने उसी को अपना मंत्री बना लिया। जब वो अपना मंत्री बन गया तो दोनों भाई इतने सुखी रहने लगे, पूरे राज्य भाग को ठाठ से चलाने लगे और बहुत प्यार से और बहुत ही अच्छी उस प्रजा को सुखी करके उन्होंने इस चीज़ को पूरे राज्य भाग्य को अच्छा चलाया। ऐसे रूप और बसंत की कहानी है। इससे हम भी ये सीख ले सकते हैं कि जो जैसा भी परिस्थिति हो, स्थिति हो, उसमें अचल अडोल रहेंगे तो परिस्थितियां हमें अनुकूलित बना देती है, हमारे अनुकूल होने लगती है। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज आप इसको सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।